तो साल 2026 का नया साल तो शुरू हो चुका है, लेकिन नए OTT कंटेंट की काफी ज्यादा कमी हो रही है, क्योंकि हमारे OTT फैंस के लिए कोई भी ज्यादा बढ़िया कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा हिंदी लैंग्वेज वाला। बट अभी सेकंड वीक में, मतलब के आज के दिन में और कल के दिन में कुछ बढ़िया कंटेंट जरूर रिलीज होने वाला है। तो इन्हीं सब के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करना तो बनता है, क्योंकि हमारे चैनल के व्यूज काफी ज्यादा कम हो गए हैं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो थोड़ी सी हेल्प करने के लिए फ्री में ही वो हाइप वाला बटन जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले अभी इसी हफ्ते में ही एक नई साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई मूवी को सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया गया है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। मैं बात कर रहा हूँ साउथ की ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई मूवी अनंथा के बारे में, जो एक रिलीजियस ड्रामा मूवी है, जिसकी कहानी तो वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राई जरूर कर सकते हो। जो मूवी अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही एक और नई हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है रजनी गैंग, जिसे लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे लड़के और लड़की की जो अभी अपने गांव से भाग जाते हैं, और भागते हुए ही एक बंदे से रास्ते में लिफ्ट लेते हैं, जिसकी कार में कुछ चोरी की चीजें होती हैं। और ये लड़का लड़की अभी शादी करते हुए उन चोरी की चीजों में से ही एक थाली को यूज करते हैं अपनी शादी के लिए, और उनको पता नहीं होता कि वो अनजाने में ही इस थाली के थ्रू अपने ऊपर एक शराब ले रहे हैं। जिसके बाद लड़की के अंदर एक आत्मा आ जाती है, जिसके बाद ही इस मूवी की कहानी हॉरर और कॉमेडी के साथ आगे बढ़ती है। तो क्या होने वाला हो वो शराब और कैसे इससे छुटकारा पा पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में हॉरर वाली कॉमेडी के साथ दिखाया जाता है। जो मूवी भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही एक और नई कोरियन फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसे कुछ टाइम पहले ही Viu के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल है डूम एट योर सर्विस। जिसमें हमें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिलती है जो अभी अनजाने में ही एक लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाता है, और अभी इस लड़के को उसी लड़की के साथ ही रहना होगा, और वो होने वाला है इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते हुए। तो इसके साथ कैसे कहानी आगे बढ़ती है, वही हमें फैंटेसी के साथ इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दी गई है, जो स्पेशली के ड्रामा फैंस के लिए बनी हुई वेब सीरीज है, जो सभी को तो पसंद नहीं आने वाली। इसके बाद आज के दिन में ही, मतलब के 15 जनवरी को एक नई हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका टाइटल है अगाथा क्रिस्टी 7 डायल्स, जिसमें हमें साल 1925 के आसपास की कहानी देखने को मिलने वाली है, जब एक बड़े शहर के रिमोट एरिया में एक बड़े बंगले पे एक पार्टी को अरेंज किया जाता है, और उसी पार्टी के दौरान ही कुछ लोगों की ओर से प्रैंक किए जाते हैं, और इन्हीं प्रैंक्स के दौरान ही एक खून हो जाता है, और उसी मर्डर की ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक लेडी एली नाम की इन्वेस्टिगेटर को केस दिया जाता है, जो इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाली है, और इसके पीछे क्या मिस्ट्री है और किसने इस खून को अंजाम दिया है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो साल 2026 की एक नई वेब सीरीज है, जिसको अभी आज दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। और जो भी अभी तक इस वेब सीरीज की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके हिसाब से इस वेब सीरीज के टोटल 3 एपिसोड ही होने वाले हैं। इसके बाद साल 2024 में एक बढ़िया R-रेटेड डार्क हॉरर कॉमेडी थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था शेल। तो अभी ये मूवी इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर होने जा रही है, जिसको अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक ऐसी लेडी की कहानी देखने को मिलने वाली है, और अपनी बढ़ती हुई एज को लेके काफी ज्यादा चिंता में होती है, जिसके चलते हुए ही ये अभी अपनी लाइफ का एक टफ डिसीजन लेने वाली है, एक वेलनेस प्रोग्राम लेते हुए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे पता चलने वाला है कि ये वेलनेस प्रोग्राम एक बड़ा स्कैम है, जिसमें उसके साथ कुछ खौफनाक किया जाने वाला है। तो उसे कैसे बच पाती है, या फिर इसके साथ क्या क्या होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए और डार्क कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाने वाला है। तो ये शेल मूवी अभी इंडिया में लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे 16 जनवरी से ही, मतलब फ्राइडे के दिन से ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दी जाएगी, जिसको अभी आज देर रात से ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही एक और नई हिंदी मूवी डिजिटल प्रीमियर होने जा रही है, जिसको अभी डायरेक्ट OTT प्रीमियर ही किया जाने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ नसीरुद्दीन शाह के साथ एक नई इंडियन हिंदी ड्रामा मूवी साफिया सफादार। हालांकि ये मूवी IMDb पे भी अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल पता नहीं चल रही, लेकिन ये एक इमोशनल सस्पेंस ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक बूढ़े आदमी और एक लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है। बाकी पूरी कहानी क्या रहती है, वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगी, जिसको भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद इस साल की शुरुआत में ही
मतलब कि 2 जनवरी को ओटीटी प्रीमियर की गई थी एक बड़ी हिंदी वॉर एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी 120 बहादुर, जिसको 2 जनवरी को अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली रेंटल बेसिस पे ही रिलीज किया गया था। और इसको लेके काफी ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे कि ये मूवी हमें बिना रेंटल के कब देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी इस मूवी को 16 जनवरी मतलब कि फ्राइडे के दिन से ही जल्दी सुबह से बिना रेंट के भी अवेलेबल कर दिया जाएगा अमेज़न प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी इंतजार कर रहे थे इस मूवी को देखने का, वो अभी बिना रेंटल के देख पाएंगे आज देर रात से ही। इसके बाद एप्पल प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जो सीरीज का सीजन 2 होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ काफी टाइम पहले रिलीज की गई एक बढ़िया प्लेन हाईजैक वाली वेब सीरीज हाईजैक के बारे में, जिसमें हमें प्लेन हाईजैक की ही कहानी देखने को मिली थी, जिसमें एक उड़ते हुए प्लेन को हाईजैक कर दिया जाता है और उसी प्लेन में ही एक बंदा पूरे प्लेन को बचाने की जिम्मेदारी लेता है। बाकी सीजन 1 की कहानी को उसी सीजन में ही खत्म कर दिया गया था और अभी इस सीरीज के सीजन 2 में हमें एक नई कहानी शुरू होते हुए देखने वाली है। और इस बार भी हमें हाईजैकिंग वाली ही कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार प्लेन नहीं बल्कि एक ट्रेन हाईजैक होने वाली है। तो अभी इस सीरीज के सीजन 2 में एक ट्रेन के ऊपर टाइम बॉम्ब लगा दिया जाता है, तो उसी हीरो के साथ ही हमें ये ट्रेन हाईजैक वाली कहानी भी देखने को मिलने वाली है, जिसको भी अभी इसी फ्राइडे के दिन से ही जल्दी सुबह से एप्पल प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिलहाल तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाएगा, बट आने वाले दिनों में ये वेब सीरीज हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस वेब सीरीज का सीजन 1 हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, बट सीजन 2 की हिंदी डबिंग को लेके अभी तक कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रही। तो बाकी कंफर्म तो हमें कल के दिन में ही पता चलेगा कि इस वेब सीरीज का सीजन 2 हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलता है या नहीं। इसके बाद इसी दिसंबर मंथ में ही फर्स्ट वीक में 5 दिसंबर को साउथ की एक बढ़िया मलयालम इंडस्ट्री की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था कलम कावल, जिसमें हमें साउथ इंडस्ट्री के ही एक बड़े सुपरस्टार ममूथी मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जिसको अभी तक 1200 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें केरला पुलिस की ही कहानी देखने को मिलती है, जो अभी एक केस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिनको ही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि इन्हीं केसेस को सॉल्व करने के लिए उनको कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, जो भी अभी आज देर रात से ही जी हाँ कलम कावल मूवी को भी अभी इसी फ्राइडे के दिन से ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी इस हफ्ते की एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर आपको तुम बाद मूवी पसंद आई थी, तो उसी मूवी के मेकर्स की ओर से एक नई मूवी को अनाउंस किया गया था कुछ टाइम पहले ही, जिसको अभी 16 जनवरी को ही रिलीज किए जाने का अनाउंस कर दिया गया था, जिसमें हमें तुम बाद मूवी के टाइप की ही फैंटेसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी देखने को मिलने वाली है। और इसमें मेन रोल में हमें जावेद जाफरी देखने को मिलेंगे, जिसको एक नए ही अवतार में पेश किया जाने वाला है। और कहानी होने वाली है एक ऐसे आदमी की जिसका एक अपना थिएटर होता है, जो अभी पूरी तरह से बंद हो जाता है, लेकिन ये बंदा अपने थिएटर के साथ इतना अटैच होता है कि अपने थिएटर से बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता और वहीं पे ही रहने लगता है, जहाँ पे उसकी हालत बद से बदतर होने वाली है, जिसकी फर्स्ट लुक भी अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज कर दी गई थी और इसकी रिलीज डेट को कंफर्म किया गया था 16 जनवरी को, लेकिन अभी ये मूवी डिले हो चुकी है और इसकी नई रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। तो अगर आप इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये मूवी हमें 16 जनवरी को नहीं बल्कि 30 जनवरी को देखने को मिलने वाली है थिएटर्स में रिलीज होते हुए, जो भी एक नई बड़ी और मस्ट वॉच हिंदी मूवी होने वाली है, स्पेशली अगर आपको यूनिक सी कहानी वाली मूवीज देखना पसंद है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और क्रेजी कॉमेडी वाली नई 18+ अडल्ट हिंदी डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है हैप्पी पटेल। अगर आपको डेली बैली मूवी पसंद आई थी, तो उसी टाइप की ही कॉमेडी हमें इस मूवी में भी देखने को मिलने वाली है, जिसको एक बड़े इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन की ओर से बनाया गया है। और इसमें हमें काफी सालों बाद डेली बैली मूवी वाले ही इमरान खान भी वापसी करते हुए दिखने वाले हैं और वीर दास होने वाले हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर, जिसकी ओर से ही इस मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है। और इसकी कहानी होने वाली है एक ऐसे इंडियन अमेरिकन की जो एक बड़ा जासूस बनना चाहता है और उसको जासूस बनने के लिए ही इंडिया भेजा जाता है एक छोटे से मिशन के लिए, लेकिन वो छोटा सा मिशन कैसे खतरनाक बन जाता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में डार्क कॉमेडी के साथ दिखाया जाने वाला है, जो एक बढ़िया 18+ अडल्ट एक्शन एडवेंचर थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें हमें बढ़िया एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे, जिसको बढ़िया कहानी के साथ दिखाया जाने वाला है। तो ये मूवी भी अभी हमें इसी फ्राइडे के दिन में ही ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होते हुए दिखने वाली है। बाकी अभी तक इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म कंफर्म नहीं हुआ है, जिसके बारे में हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बट अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ थिएटर में जाना चाहते हो किसी मूवी को एंजॉय करने के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है इस हफ्ते की। जिसकी ओटीटी रिलीज को लेकर भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, तो बता दूं कि अभी इस मूवी की एक्सपेक्टेड ओटीटी रिलीज डेट जो है वो इसी हफ्ते की निकल के सामने आ रही है। जी हां, मस्ती का पार्ट 4 अभी हमें इसी हफ्ते में ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए देख सकता है। हालांकि अभी तक इसको ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं किया गया है, बट काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि यह मूवी सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी इसी हफ्ते थर्सडे या फिर फ्राइडे के दिन में ही, जिसको पहले अनाउंस नहीं किया जाएगा, बस सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए ही दिख जाएगी। बाकी इस फ्राइडे के दिन में और भी कई सारा
सरप्राइज कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?